हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी इंग्लिश बोलते बोलते अटकते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हुए आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और उसके आगे कुछ सूझता नहीं है कि अब क्या बात करें? तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को डील किया जाए, कैसे हम अब इस प्रॉब्लम को और अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे एक टीचर ने कहा था, प्रश्न ही ब्रह्मास्त्र है। अगर आप किसी भी बातचीत में या कॉन्वर्सेशन में अटक जाते हो, आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है कि अब इसके आगे क्या बोला जाए, तो फिर आपको सवाल पूछने चाहिए। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो सामने वाले आपका क्वेश्चन का आंसर करते हैं और आपको टाइम मिल जाता है उस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसी तरीके से आप अपने बातचीत को नेक्स्ट लेवल पे, अपने कॉन्वर्सेशन को डिफरेंट लेवल पे ले जा सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि हम आपके साथ मिलकर के एक अच्छी सी प्रैक्टिस कर सकें और सही तरीके से सवाल पूछ सकें, क्योंकि सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अदरवाइज मिस्टेक्स और फिर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से कैसे पूछा जाता है और किस तरीके से आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हमें यही करना है। दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल है हम लोगों से पूछ सकते हैं वो है व्हाट, आस्किंग अबाउट थिंग्स। मतलब जब भी आप बातचीत करते हुए अटक जाते हैं ना, तो आप उनको देखिए, आसपास की चीजों को देखिए, फिर उनसे सवाल करिए। अगर उनके हाथ में कुछ है, उनके बैग में कुछ है, कुछ भी ऐसा जो आप डिस्कस कर सकते हैं, वो आप पूछिए, ठीक है। और व्हाट जो वर्ड है, ये किसी वस्तु, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में ही जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे व्हाट इज दिस, ये क्या है। अगर आप अटक गए, आपके हाथ में, उनके हाथ में कुछ दिख रहा है या कोई मोबाइल एप्लीकेशन दिख गया या कुछ भी समथिंग, तो आप उससे सवाल पूछिए, व्हाट इज दिस, ये क्या है। वो जवाब देंगे, इट इज अ बुक। अब बुक के बारे में आप अपनी बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको दो चीजों को सीखना है कि इस सवाल को कब यूज करना है, दूसरा इस सवाल को पूछने का बिल्कुल सही तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, तो आपको जवाब मिलेगा। व्हाट टाइम इज इट, कितना वक्त हुआ है। सो इट इज 8 o'clock। आप इससे भी अपने बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर व्हाट इज योर फेवरेट बुक या मूवी, आप ये सवाल पूछिए कि आपका फेवरेट बुक क्या है, आपका फेवरेट मूवी क्या है। फिर उस बुक के बारे में, उस मूवी के बारे में आप अपने कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। व्हाट आर योर करियर गोल्स, कि आपके करियर गोल्स क्या है, ठीक है। हर एक के दिमाग में कुछ ना कुछ गोल होता है, वो कुछ ना कुछ सोच के रखता है। वो अभी चाहे कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उसका फ्यूचर बड़ा ही ब्राइट होता है उसके दिमाग में। तो सवाल पूछे, व्हाट आर योर करियर गोल्स, आप करियर में और क्या आगे कर सकते हैं। या फिर व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं। व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड, ठीक है। कभी बातचीत के बीच में आप इस तरीके से भी पूछ सकते हो कि इस फील्ड में तुमको बेस्ट एडवाइस क्या मिलता है। या व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस ट्रेन, अगर सपोज आप लोग ट्रेन के जर्नी में हो, सो व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस सिटी, जिस सिटी आप जाने वाले हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप व्हाट से बहुत अलग अलग तरीके का सवाल पूछ सकते हो। अगर आपको व्हाट की प्रैक्टिस करनी है तो आप अपने फोन में चैट जीपीटी का इंस्टॉलेशन करिए। ये एक छोटा सा मोबाइल ऐप है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैट जीपीटी से आप बातचीत करके अपने इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। अगर आपके पास कोई पार्टनर नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, तो चैट जीपीटी आपका बेस्ट पार्टनर बनेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप, आपका मोबाइल और ये मोबाइल एप्लीकेशन एक बार ट्राई जरूर करना। मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ट्राई करना। चलिए, अगला सवाल है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन को पूछते हैं, व्हेन को हिंदी में हम क्या कहते हैं, कब, ठीक है। तो आस्किंग अबाउट टाइम, वो पूछता क्या है, टाइम के बारे में पूछता है। वो ओकेजन के बारे में पूछता है। ओकेजन कहने का मतलब जैसे बर्थडे हो गया या कोई फेस्टिवल हो गई, वेडिंग एनिवर्सरी हो गई, कुछ भी आप उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई मोमेंट के बारे में कि व्हेन डू यू फील नर्वस, तुम नर्वस कब होते हो। व्हेन डिड यू ज्वाइन दिस जॉब, तुमने इस जॉब को क्यों, कब ज्वाइन किया। व्हेन डिड यू रीच योर फर्स्ट डे, सॉरी, हाँ, व्हेन डिड यू लाइक अटेंडेड योर फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, तो कब आपने पहला दिन जो है अपने कॉलेज का अटेंड किया था, ठीक है। तो वो जो है, इन सारी चीजों को आप पूछ सकते हो कब से। सवाल क्या है, व्हेन इज योर बर्थडे। जब सवाल पूछोगे तो याद रखना हेल्पिंग वर्ब पहले आते हैं। व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है ना। अब दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, कोई स्ट्रेंजर है, कोई भी ऐसा पर्सन, आप उसके बारे में कुछ भी व्हेन से सवाल पूछ सकते हो, कब, ठीक है। तो व्हेन इज योर बर्थडे, व्हेन डिड यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, तुमने इंग्लिश सीखना कब शुरू किया। सपोज आप बात कर रहे हो और आपको पता है कि सामने वाला बहुत अच्छा कुक है, उसको खाने में इंटरेस्ट है, तो क्या कहोगे, व्हेन डिड यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट कुकिंग, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो, अगर उसको बुक पढ़ना पसंद है, व्हेन डिड यू स्टार्ट
रीडिंग द फर्स्ट बुक, ठीक है, या व्हेन डिड यू स्टार्ट योर रीडिंग प्रोसेस। तो कुछ भी ऐसा सवाल आप पूछ सकते हो। व्हेन डज द कॉन्सर्ट बिगिन, कॉन्सर्ट है, मूवी है, ठीक है, या आप ट्रेन की जर्नी में हो, आप बस की जर्नी में हो, आप कहीं पर मिले हो, या कोई आप क्लास शुरू होने वाली है तो आप उससे रिलेटेड सवाल पूछिए। व्हेन डज द क्लास बिगिन, क्लास कब शुरू होती है अगर आप स्कूल या कॉलेज में पहली बार किसी से बात कर रहे हो तो, ठीक है। कुछ भी चीज अगर शुरू होने वाली है तो, ठीक है। व्हेन डज द मूवी रिलीज, व्हेन डज द न्यू मूवी ऑफ SRK रिलीज, है ना। तो इस तरीके से कुछ भी आप पूछ सकते हो। व्हेन डू यू यूजुअली गो टू बेड एट नाइट, ठीक है, सोने कब जाते हो तुम। या व्हेन इज द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग द प्रोजेक्ट सबमिट करने का डेडलाइन कब है अगर आप ऑफिस में काम करते हो, जनरल बिल्कुल अटक गए हो बातचीत करते हो इंग्लिश में, तो बस ऐसे सवाल पूछिए, व्हेन से सवाल पूछिए। व्हेन का मतलब होता है कब। अब कब दिमाग में रखिए, आप उसका कोई ओकेजन पूछ सकते हो, टाइम पूछ सकते हो, कोई मोमेंट, स्पेशल मोमेंट हो सकता है वो पूछ सकते हो। तो व्हेन से ये सारे सवाल बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है वेयर बताता है कहां, ठीक है। तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है और उससे आइडिया लीजिए आज के इस वीडियो से। मैं जानता हूं ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन आज के इस सेशन से आप आइडिया लीजिए कि इससे और किस तरीके का सवाल बना सकते हैं, ताकि अगली बार जब आप किसी से मिलोगे तो आपके पास कंटेंट की कमी नहीं होगी। कंटेंट कहां से आएगा, सवाल बना के आएगा। जितने ज्यादा आप सवाल पूछेंगे, बहुत ज्यादा भी सवाल नहीं पूछना है, थोड़ा टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछेंगे, धीरे धीरे से सामने वाले को पुश करेंगे बोलने के लिए, तो वो सामने वाला बोलेगा और आप बैठ के आराम से सुन सकते हैं। तो कॉन्वर्सेशन को आप ऐसे बढ़ा सकते हैं आगे। आस्किंग अबाउट व्हाट प्लेस और पोजीशन, या किसी चीज का पोजीशन पूछेगा या फिर उसके जगह पूछेगा। वेयर इज योर ड्रीम वेकेशन डेस्टिनेशन, कि आपको वेकेशन में जाना कहाँ पसंद है, आपका ड्रीम कहाँ है, कहाँ का सपना देखते हैं आपको। मलेशिया जाना है, मनाली जाना है, दिल्ली जाना है, ठीक है, स्विट्जरलैंड जाना है, कहाँ जाना है। वेयर डिड यू ग्रो अप, तुम बड़े कहाँ हुए। देख रहे हो कितने इंटरेस्टिंग सवाल है कि तुम बड़े कहाँ हुए। अब लोगों को ना अपना बचपन डिस्कस करने में बहुत मजा आता है, अपना नेटिव प्लेस डिस्कस करने में बहुत मजा आता है, तो लोगों को अपने बारे में बात करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। जैसे व्हाट वाला सवाल था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, किसी से पूछ लो तुम्हारे नाम का क्या मीनिंग है, वो इतने इंटरेस्ट के साथ अपना नाम का मीनिंग बताएगा कि व्हाट इज योर रोल इन द कंपनी, कंपनी में तुम्हारा क्या रोल है। व्हेन डिड यू जॉइन द कंपनी, अगर कोई कंपनी वाला है तो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से सवाल पूछो। वेयर इज द नियरेस्ट ग्रोसरी शॉप, ठीक है, अगर आप आसपास, घर के आसपास पड़ोसी से बात करो तो ग्रोसरी शॉप पूछ लो, ठीक है, या बाहर किसी स्ट्रेंजर हो तो उस जगह के, उस शहर में कोई शॉप है, कोई थिएटर है, कोई मेडिसिन शॉप है, वहां के बारे में पूछिए। वेयर डू यू यूजुअली गो फॉर लंच ऑन वीकडेज, वीकडेज में या वीकडेज की जगह में आप वीकेंड्स कर सकते हो, वीकेंड्स में तुम कहाँ कहाँ जाते हो दोस्त, वो पूछ लो, ठीक है। Where was the last place you traveled to, कि तुम पिछली बार कहाँ गए थे, इसके पहले तुमने कौन सी मजेदार जगह गए थे तुम। अब उस पे देखो कि कई घंटों की बातें हो सकती हैं, ठीक है। अब आप किसी से इस तरीके से बात करोगे, पूछ लो कि तुम पिछली बार कहाँ गए थे वेकेशन में, ठीक है। अब वो अपने नाना नानी के घर गया हो या कोई हैपनिंग सी जगह गया हो, कहीं भी गया होगा, लेकिन उसको इंटरेस्ट बढ़ाएगा। और जितना ज्यादा आप सही तरीके से सवाल पूछोगे ना, उससे उतना वो आपके बातों में इंटरेस्ट लेगा और आपकी पर्सनालिटी को एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन समझेगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा वेयर। चलिए जल्दी से और भी क्वेश्चंस लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हु आस्किंग अबाउट पर्सन। अब उस इंसान के फेवरेट पर्सन को, उस इंसान के रिलेटिव्स को, रिलेटिव मतलब कि जो उससे बहुत ज्यादा क्लोज हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में पूछ सकते हो। हु इज योर फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस, देखो एक्टर एक्ट्रेस पूछ लो, लोग बड़े ही इंटरेस्टेड हो जाएंगे आपकी बातों पर, ठीक है। हु इंस्पायर्ड यू टू परस्यू योर करंट करियर, भाई अगर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो किसने इंस्पायर किया, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपसे भी अगर पूछूंगा ना, तो आपकी और मेरी कई घंटों की बातें हो सकती है ना। क्यों, क्योंकि ये सब चीजें लोगों को बताने में बहुत मजा आता है, लोगों को अपने स्ट्रगल बताने में मजा आता है, उन्होंने कैसे दिमाग लगाया किसी सिचुएशन में, वो बताने में बहुत मजा आता है। तो आपसे लोग बात करना चाहेंगे, आपकी इतनी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाएगी कि लोग आपसे बात करना खत्म ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। Who will be attending the meeting tomorrow, कल मीटिंग में कौन अटेंड कर रहा है, कल क्लास कौन लेने वाला है। Who will be teaching us in the class tomorrow, अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो ऐसे सवाल पूछिए। Who is responsible for the project success, या who was the last person you spoke on to the phone, कि किससे तुमने लास्ट में फोन में बात करी थी। वो तो थोड़ा CID टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है।
या कुछ इस तरीके से सवाल, ठीक है, जो किसी पर्सन के बारे में, हु इंस्पायर्स यू अ लॉट इन योर लाइफ, कि तुमको कौन इंस्पायर करता है, ठीक है, या हु इज द रोल मॉडल इन योर लाइफ, हु इन द फैमिली यू लाइक अ लॉट, कि तुम फैमिली में किसको बहुत ज्यादा पसंद करते हो, किसको, हु इन द फैमिली यू एडमायर अ लॉट, ठीक है, या हु एडमायर यू फॉर डूइंग दिस, कि तुमको कौन एडमायर करता है, हु आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स कौन से हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल पूछिए हु से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दैट इज वाई। अब वाई का मतलब ही होता है क्यों, ठीक है। सो आस्किंग फॉर अ रीजन, किसी कारण को पूछता है, किसी चीज के लिए एक्सप्लेनेशन चाहता है। व्हाई डिड यू चूज योर करंट प्रोफेशन, यार तुम इंजीनियर ही क्यों बनना चाहते थे, तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते थे, ठीक है, तुम आईएएस आईपीएस क्यों बनना चाहते थे, तुम पुलिस में ही क्यों जाना चाहते थे, तुम आर्मी में क्यों जाना चाहते थे, ठीक है, या तुम हाउसवाइफ क्यों बनना चाहती थी, तुम टीचर क्यों बनना चाहती थी, तुम मेल हो फीमेल हो, तुम इसी स्कूल में क्यों पढ़ने आते हो, है ना, कुछ भी सवाल पूछ सकते हो क्यों से, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, तुमको क्यों लगता है कि दूसरी भाषा भी सीखनी जरूरी है, इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, कोई और इंग्लिश सीखने वाला बंदा मिल गया तो फिर लग जाओ दोनों आपस में, एक दूसरे की इंग्लिश को इंप्रूव करो, ठीक है। फिर व्हाई डिड यू डिसाइड टू मूव योर करंट सिटी, अगर आपको पता चल गया कि सामने वाले जो व्यक्ति है, उन्होंने, जो पर्सन है, अगर उन्होंने अपना शहर बदला है, गांव बदला है, ठीक है, देश अगर उन्होंने चेंज किया है, तो क्यों क्यों डिसाइड किया आपने। व्हाई डिड यू एंजॉय कुकिंग, तुमको कुकिंग क्यों पसंद है, मतलब कुकिंग, किचन में जाकर के खाना बनाना ही तो होता है, इतना बोल दो सामने वाला फ्लैक्चर हो जाएगा भाई, आपके बातों पर बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाएगा, वो बताना शुरू करेगा तुमको गिटार में क्यों इंटरेस्ट आ गया, तुमको इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, ठीक है, अलग अलग फील्ड में तुमने मैथमेटिक्स क्यों लिया है। तो लोगों को अपने बारे में, जैसे मैंने पहले ही बताया, लोगों को अपने बारे में बात करने में बहुत मजा आता है, बस थोड़ा ट्रिगर कर दो और फिर देखो कॉन्वर्सेशन एंडलेस चलेगा। फिर व्हाई डिड यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तुमने अपना बिजनेस क्यों स्टार्ट किया। व्हाई डिड यू नॉट ज्वाइन एनी जॉब, तुमने कोई जॉब क्यों ज्वाइन नहीं करी, बिजनेस ही क्यों किया, ठीक है। तो फिर वो इस तरीके से आपकी कॉन्वर्सेशंस बहुत आगे बढ़ते जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज हाउ, हाउ का मतलब कैसे, अब कैसे से क्या सवाल बनाएंगे, आस्किंग फॉर वे, कैसे, मैनर, तुमने ये कैसे किया, ये कैसे इस चीज को हम हल कर सकते हैं, इस तरीके से पूछते हैं हम हाउ। हाउ डू यू मेक होममेड ब्रेड, अरे यार तुम घर में ब्रेड कैसे बना लेते हो, अरे यार तुम ये डिश कैसे बना लेते हो, तुमने गार्लिक ब्रेड कैसे बना लेते हो, तुम केक कैसे बेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप सवाल पूछिए। हाउ डिड यू सॉल्व द मैथ्स प्रॉब्लम, तुम मैथ्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किए, थोड़ा ये बताओ। तुमने ये इंग्लिश कैसे सीखी, ये बताओ। तुमने लैपटॉप चलाना कैसे सीखा, तुमने स्विमिंग कहाँ सीखी, कैसे सीखी, कहाँ तो अलग वेयर में चला जाएगा, ठीक है, तो कैसे सीखी, ये सब। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, आज कैसा महसूस हो रहा है। हाउ आर यू फीलिंग यस्टरडे, कल तुमको कैसा महसूस हो रहा था, ठीक है। या तुम चाय पे बैठे हो तो बोलो हाउ इज द टी, तुमने ब्रेकफास्ट किया, हाउ वाज द ब्रेकफास्ट, ठीक है। या हाउ कैन आई इंप्रूव माई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, सामने वाले से पूछ लो यार मेरे को भी ना तुम्हारे जैसी पर्सनालिटी चाहिए, मेरे को भी ना तुम्हारे जैसा इंग्लिश बोलना है, तो कैसे। अरे इस पे भाई साहब जो सजेशंस आएंगे ना फिर एंडलेस। हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, कितने बार एक्सरसाइज करते हो। हाउ ऑफन डू यू गो फॉर मूवी, मूवी के लिए कब कब जाते हो। तो इस तरीके से सवाल पूछिए लोगों से और लोगों को बोलने दीजिए, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग भी हो रही है और सामने वाला खुश भी हो रहा है, क्योंकि आप जेन्युइनली सामने वाले में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। एक किताब मैंने पढ़ी थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, बहुत जल्दी इस पर भी मैं एक छोटा वीडियो बनाऊंगा आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो इस पर्टिकुलर बुक में एक लाइन है कि टेक जेन्युइन इंटरेस्ट ऑन अदर्स इफ यू वांट टू मेक देम फ्रेंड्स और इन्फ्लुएंस, अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, अगर आप किसी को अपना बहुत अच्छा दोस्त बनाना चाह रहे हो या किसी से बहुत अच्छा रिलेशन बनाना चाह रहे हो, तो आपको सामने वाले में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। सामने वाले के बारे में और पूछो और जानो उसके बारे में, तो सामने वाला जो व्यक्ति होगा, लड़का हो लड़की हो बड़े हो जो भी हो, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाते हैं आपको अपने बारे में बताने के लिए, क्योंकि हम सब अपने बारे में बात करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हाउ मेनी, हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, कितने, बस ध्यान क्या रखना, मेनी वर्ड का इस्तेमाल करोगे काउंटेबल नाउन, मतलब जिन चीजों को गिन सकते हो ना उन्हीं के साथ आपको यूज करना है। जैसे हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट, बास्केट में कितने एप्पल्स हैं। हाउ मेनी बुक्स हैव यू रेड, अब ये तो बहुत
नहीं, कॉन्वर्सेशन में ऐसे नहीं, जब आप सब्जी भाजी वाली बात कर रहे हो, घर में हो, तब ऐसे सवाल पूछो। बट ये अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी बुक्स हैव यू रेड दिस ईयर, कितनी किताब पढ़े, ठीक है। तो हाउ मेनी बुक्स डिड यू रीड लास्ट ईयर, कितनी बुक तुमने पिछले साल पढ़ी थी, ठीक है। हाउ मेनी पीपल अटेंडेड द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट, अब ये काम का है, कॉन्सर्ट की जगह पे मूवी या थिएटर के बारे में बात कर लो। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, कितने सिबलिंग्स हैं। हाउ मेनी माइल्स इज इट फ्रॉम हियर टू द नियरेस्ट सिटी, के यहाँ से जहाँ हम जा रहे हैं ट्रैवल करके कितना दूर है, ठीक है। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग, हाउ मेनी व्हीकल्स यू हैव, हाउ मेनी कार्स यू हैव, हाउ मेनी बाइक्स यू हैव, हाउ मेनी मोबाइल फोन्स हैव यू चेंज्ड, व्हाट वाज द फर्स्ट मोबाइल यू एवर बॉट, ठीक है। तो सबसे पहला फोन कौन सा था, तुम्हारे पास कितने थे, ठीक है। तो बस इस तरीके से सवाल पूछे और अपने कॉन्वर्जेशन को अप नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए। हाउ मच, हाउ मच पूछता है क्वांटिटी को, ठीक है। इसका भी मतलब होता है कितना, ठीक है, बट अनकाउंटेबल, ठीक है। जिन चीजों को आप गिन नहीं सकते हो उसके साथ आप लगाओगे हाउ मच। जैसे हाउ मच डज दिस लैपटॉप कॉस्ट, अब कॉस्ट मूल्य, मूल्य हमेशा गिना नहीं जा सकता, तो ये लैपटॉप कितने का पड़ा आपको, ठीक है। हाउ मच डज दिस वॉच कॉस्ट, हाउ मच डज दिस मोबाइल कॉस्ट, पूछो, लोगों को मजा आता है बताने में। हाउ मच टाइम डू वी हैव लेफ्ट बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले कितना हमारे पास टाइम है, टाइम भी अनकाउंटेबल होता है। हाउ मच शुगर शुड आई ऐड टू द रेसिपी, आप रेसिपी पूछ रहे हो किसी से कि चलो केक बनाना है तो केक में कितना शुगर मुझे डालना चाहिए, या आप अगर आप किसी को टी ऑफर कर रहे हो, कॉफी ऑफर कर रहे हो, तो उसमें शक्कर कितनी चाहिए आपको, ठीक है। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक एवरीडे, कितना पीते हैं आप पानी। हाउ मच एफर्ट डिड इट टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आपको कितनी मेहनत लगी। अब बस एक बार आप ये ट्रिगर कर दो, सामने वाला एंडलेसली चलता रहेगा आपके साथ बातों में, बस यही काम तो हमको करना है। नाउ नेक्स्ट इज व्हिच अबाउट चॉइस, चॉइस पूछता है, जैसे व्हिच ड्रेस शुड आई वेयर टू द पार्टी, ठीक है। या पार्टी में जाने वाले हो तो कौन सी ड्रेस आपको पहननी चाहिए, या व्हिच ड्रेस डिड यू वेयर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर ऑफिस, ऑफिस में पहला ड्रेस आपने कौन सा पहना था, कभी पूछ लिया ऐसे ही, ठीक है। व्हिच मोबाइल डिड यू बाय द फर्स्ट, सबसे पहला मोबाइल तुमने कौन सा खरीदा था। विच बाइक डिड यू एवर बॉट, सबसे पहला फोन बाइक तुमने कौन सा खरीदा था, ठीक है। तो ऐसे सवाल करिए। विच रूट इज द फास्टेस्ट टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के लिए कौन सा सबसे फास्ट रूट है। विच कार विल यू बाय दिस ईयर, इस साल तुम कौन सा कार खरीदोगे। विच बुक डिड यू एंजॉय द मोस्ट फ्रॉम दिस सीरीज, या फिर विच बुक डिड यू एंजॉय द मोस्ट, फिर आगे काट के यहीं तक कर दो, ठीक है। फिर विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम डू यू प्रेफर, तो देख रहे हो कितने सारे मजेदार सवाल हैं, और ऐसे ही सवाल आप लोगों से पूछ सकते हो। सो दोस्तों, आज का कोटा होता है हमारा यहाँ पे खत्म। हमने किया है कुछ WH क्वेश्चंस को, और ऐसे ही आप अपने कॉन्वर्सेशन को सवाल पूछ के आगे बढ़ा सकते हैं। आपको आइडिया कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करो जो सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्योंकि हम अगर सब मिल करके एक साथ इंग्लिश सीखेंगे तो हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम इंग्लिश सुनते हैं, जब हमारे आसपास में लोग इंग्लिश बोलेंगे तो हम बहुत जल्दी सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे मजेदार कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ।